नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट के खास कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज हम बात करेंगे शीतला माता के बारे में। तो आज मेरे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पंडित जी गजेंद्र शास्त्री जी हैं। पंडित जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका पब्लिक फर्स्ट में। तो पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि शीतला अष्टमी जो है वो कैसे मनाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। शीतलेति जगत माता, शीतलेति जगत पिता, शीतलेति जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। माँ शीतला जो कि जगत जननी है, सारे रोगों को, बच्चों के रोगों को कष्ट निवारण करने के लिए, जैसे चेचक के दाग हो जाते हैं, ये माताएं निकलती हैं, या ज्वर तेज हो जाता है, या हैजा हो जाता है, उसके लिए माँ जगत जननी को मनाया जाता है। उसका विशेष रूप महाअष्टमी पे, जो कि फाल्गुन की पूर्णिमा के बाद जो सप्तमी अष्टमी आती है, उसमें शीतला माता का विधि विधान से पूजन किया जाता है। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, ताजा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है, बासे भोजन का भोग लगता है माँ शीतला माता को। पंडित जी, देखिए, आपने पूजन की बात की है, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूजा है, इस पूजा की विधि के क्या होती है, और ये शीतला माता की जो पूजा है वो कैसे की जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। सर्वदा भारती पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से शीतला माता के बारे में विस्तृत जानकारी, माँ जगत जननी शीतला माता, वो स्कंद पुराण के अनुसार ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, और इनको पृथ्वी पर पहुंचाया गया है कि आप पूजन करवाइए सबको। जो नए नए रोग हो रहे हैं, हैजे के रोग हो रहे हैं, माताएं निकल रही हैं, तो उसके रोगों का निवारण करने के लिए, माता शीतला को शांति करने के लिए, सब में ठंडाई पहुंचाने के लिए, सब में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पहुंचाया। साथ में उनके मित्र भी आ गए, ज्वर साथ में आ गए। जिस राज्य में वो गए, जो वो राजा ने देखा कि ये माँ आई हुई है, लेकिन इसके साथ में जो ज्वर आया है पूरे संसार में फैल जाएगा, इसलिए उसको स्थान नहीं दिया गया। पहले के जो राजा थे वो सब जानकारी रखते थे, देवी देवताओं को भी उनके अनुसार उनके यहाँ प्रवेश करना पड़ता था, उनके राज्य में प्रवेश करना पड़ता था। राजा विराट, जो कि उसने शीतला माता को वहां स्थान नहीं दिया, तो शीतला माता क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि तूने मुझे अपने घर में, अपने शहर में, अपने स्थान में, अपने राज्य में, भारत देश में मेरा स्थान नहीं दिया, तो तुझे भी ज्वर होगा। तो राजा विराट को पूरे शरीर में लाल लाल चेचक के दाग के रूप में पूरा शरीर लाल हो गया। तब माता जी निकली हुई थी, उसको माता जी भी निकलना बोलता है, चेचक के दाग को, हैजे को, बुखार को, तेज बुखार को। तब प्रजा गणों ने, मंत्री गणों ने विचार विमर्श किया कि ये राजा को एकदम लाल कैसे हो गए। तब वो समझ गए कि माता जी ने, शीतला माता के कारण ऐसा हुआ है। तो माता शीतला से प्रार्थना की, आराधना की कि हे माता, हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि आप इतना क्रोधित हो जाएंगी। आप तो जगत जननी है, सब जगह शीतल व्याप्त होता है, आप जरूर हमारी प्रार्थना सुने और हमारे राजा को, प्रजा को शांति बनाए रखें, जिससे कि सारे कष्ट का निवारण हो सके। तब से ये शीतला माता का पूजन विधि विधान से किया जा रहा है। बिल्कुल पंडित जी, आपने इस पूजा के पीछे की जो विधि है, जो कहानी है, वो बहुत ही अच्छे से बताई है। मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शक को भी ये जो पीछे की बात है वो पता होगी। पंडित जी, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये जो शीतला माता अष्टमी हम मनाते हैं, वो आखिरकार कब मनाई जाती है, किस माह में मनाई जाती है, और आखिर कैसे मनाई जाती है, इसकी जो पूजा होती है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये शो देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि पूजा की विधि होती है, हर पूजा की विधि एक अलग अलग होती है। शीतला माता पूजा जब हम करते हैं तो इसकी विधि क्या होती है, प्रारंभ इस पूजा का कैसे होता है, और इस पूजा का हम जो अंत है वो किस प्रकार से इसको समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि शीतला माता को कैसे मनाया जाता है,
कैसे समझाया जाता है, माँ कैसे बच्चों को आशीर्वाद देती है। तो इसकी विधि यह है कि एक दिन पहले, जैसे 2 अप्रैल को शीतला माता की अष्टमी है तो उनका पूजन किया जाएगा। तो एक दिन पहले ही सोमवार को सप्तमी पे ही, जो सप्तमी पे मनाते हैं वो एक दिन पहले ही छठ में, तो इसलिए जो अष्टमी मनाते हैं शीतला अष्टमी, वो एक दिन पहले ही सारा भोजन बनाते हैं जिसमें खीर पूड़ी और जो है खटाई का सामान, दही लस्सी, सारा विधि विधान से पूरा विधि विधान से भोजन बनाकर एक दिन पहले रखते हैं। दूसरे दिन माँ जगतजननी शीतला माता को लस्सी के रूप में, दही के रूप में, चने की दाल के रूप में, पूड़ी हलवा मीठे चावल भोग लगाए जाते हैं कि उस दिन से शीतला माता शीतल भोजन करना है। प्रकृति का नियम है कि जब शीतला माता का पूजन होता है, शीतला अष्टमी आती है, चैत्र मास की अष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, जब से माँ जगत जो रंग पंचमी के बाद जो सप्तमी शीतला माता की अष्टमी आती है, जब से ही ठंडा भोजन करने लग जाते हैं। जो गर्म पानी से स्नान करते हैं वो भी ठंडे पानी से स्नान करने लग जाते हैं। और साथ में अगर कोई उस दिन भोजन गर्म करता है तो वो उसका अनिष्ट जरूर होता है। अनिष्ट से मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसको ऐसा एहसास करा देती है माता जी कि तुमने व्रत नहीं किया, तुमने आराधना नहीं की, तुमने पूजन नहीं की। इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर दूसरे दिन माँ जगतजननी को शीतला माता के मंदिर में पूजन करते हैं। वहां पर चने की दाल, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल और सिंदूर, ये सब चीज चढ़ाते हैं। साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है दही जरूर चढ़ाते हैं, क्योंकि ठंडाई के जब राजा विराट को लाल उन दाग बन गए थे, चेचक के दाग बन गए थे, उस समय माता जी को विधि विधान से दही का स्नान कराया गया था। तो जब से ये प्रचलित हो गया कि एक दिन पहले से ही भोजन बनाया जाता है, दूसरे दिन भोग लगाते हैं। माता जी को भोग बासे भोजन का ही लगता है, विधि विधान पूर्वक भोजन लगता है। उसके बाद सब लोग दिन भर व्रत करते हुए भोजन बासा ही करते हैं। उससे माता जी प्रसन्न होती हैं। शीतलेति जगत माता, शीतलेति जगत पिता, शीतलेति जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। माँ जगत जननी है वो। आप जैसा उसको मानेंगे, जैसा प्रश्न करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वो सब चीज देगी। और ये रोगों के लिए, कोई सा भी बच्चों को रोग है उसको निवारण के लिए शीतला अष्टमी पर व्रत करते हुए ये एक दिन पहले जो ताजा भोजन बना है उसका दूसरे दिन माता जी को भोग लाकर भोजन करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूरे घर को ठंडा भोजन करना, उसको बासोड़ा भोजन भी बोलते हैं। तो आप उसका भोजन जरूर करें। जितने बच्चों को रोग है उस दिन जरूर प्रार्थना करें। सारे रोगों को निवारण करने के लिए माँ जगत जननी उस दिन आशीर्वाद देने के लिए घर घर जाती है। जो मंदिर पर जाते हैं मंदिर पर रहती है, सबको दर्शन देती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसी शीतला माता को हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि माँ जगत जननी है, सारे दुखों को हर लेती है, सारे रोगों को हर लेती है। पंडित जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे रहेगा कि ये जो व्रत है वो किन लोगों को करना चाहिए जिनके लिए ये लाभदायक हो। आखिर कौन इस व्रत का पालन कर सकता है, और अगर व्रत का पालन करता है तो किस तरीके से इस व्रत को रखने के क्या नियम होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। व्रत तो सब कर सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य लाभ लेना ही रहता है। हर आत्मा परमात्मा जो भी है कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही है। तो हो सके तो जिनको कष्ट निवारण करना है, जिनको दुख दर्द को कष्ट को निवारण करना है, किसी को रोग है, किसी को कोई सा रोग है, किसी को वात है, पित्त है, या बार बार सर दुखता है, किसी बच्चे को परेशानी है, तो उसको व्रत करना चाहिए। उसकी माता पिता को व्रत करना चाहिए, उसके परिवार को व्रत करना चाहिए। और माँ जगत जननी से प्रार्थना करना चाहिए कि शीतला माता आज आपका दिन है, जिसका जो दिन रहता है उस पर अगर प्रार्थना करें। किसी का जन्मदिन आ रहा है तो अगर उसको प्रणाम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा, आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। इसलिए उनका दिन है माँ जगत जननी का, शीतला माता का, जो विराट रूप में, माँ सौम्य रूप में आशीर्वाद देने के लिए माँ शीतला माता मंदिरों पर विराजमान है। उनको जरूर ठंडा जल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं,
दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें। बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा है कि माँ जगत जननी है। और यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी। आपने बोला है कि हर कोई व्रत रख सकता है जिसकी स्वेच्छा हो। व्रत रखने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये तो धर्म का काम है। पंडित जी, लेकिन हम देखते हैं आज जो है पंचम काल चल रहा है, कलयुग इसको हम कहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि युवा वर्ग जो है और वो कहीं ना कहीं धर्म से पीछे हट रहा है, धर्म से वंचित है। तो आज एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट जो हम अपना एक शो कर रहे हैं, इसके माध्यम से अगर आप हमारे देश की जनता को, हमारे पब्लिक फर्स्ट के जो दर्शक हैं, इनको अगर कोई सलाह देना चाहते हैं कि आप धर्म के किस तरीके से करीब रह सकते हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे? माँ शीतला के इस पर्व पर बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वदा भारती पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं वही निवेदन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें, अपने माता पिता से जुड़े रहें। जो वो बोलते हैं वही शीतला माता है, जो पिताजी बोलते हैं वही शंकर है। ये शंकर जी की अर्धांगिनी है शीतला माता। पृथ्वी पर पहुंचाई गई है अनेक लीलाएं करने के लिए, बच्चों के लिए ही माँ आई है और बच्चों को सुधारने के लिए ही आई है। कि बच्चा कभी भी बिगड़ता नहीं है, लेकिन उसके किसी कारणवश अगर वो बिगड़ता है तो माँ उसके साथ रहती है, हमेशा साथ रहती है माँ जगत जननी। आप उसको मना के तो देखिए। अभी तो माँ के आप उंगली पकड़ कर चल रहे हैं, जिस दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया आपका तो कितना ही बड़ा गड्ढा होगा, उसको पार करवा देगी माँ जगत जननी। इसलिए शीतला माता को आप मानिए। और जो बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार का भी रोग है तो वो जरूर शीतला माता मंदिर उनके साथ जावे, माता पिता के साथ जाकर पूजन करें। आपकी सभी मनोकामनाएं शीतला माता इस शीतला अष्टमी पर, सप्तमी पर जरूर पूरी करेगी। पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो व्रत है शीतला माता का, क्या ये व्रत सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही रखा जाता है, या फिर अपनी स्वेच्छा से इस दिन कोई भी इस व्रत का पालन कर सकता है? सभी को व्रत का पालन करना ही चाहिए। व्रत जब आया है, नौ दुर्गा आई है, शिवरात्रि आई है, महाशिवरात्रि आई है, रामनवमी आई है, तो सबको करना है। लेकिन माँ सिर्फ बच्चों के लिए ही शीतला माता आई हुई है, पधारी हुई है। और वो शीतला माता आपको दर्शन देने के लिए आई है, आपका रोग का निवारण करने आई है। जब होली आई है तो रंग लगाना है, दिवाली आई है तो लक्ष्मी जी का पूजन करना है, और आपको नौ दुर्गा आई है तो प्रथमम शैलपुत्री जैसे 9 देवियों की पूजन करना है। तो ऐसे ही शीतला माता आई है तो बच्चों के रोगों को निवारण करने के लिए ही आई है। इसलिए बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए बच्चों को ये अमूल्य समय जो शीतला अष्टमी आ रही है, जो भी सप्तमी करते हैं, अष्टमी करते हैं, उसका पूरा पूरा लाभ लेना ही चाहिए। इस पब्लिक फर्स्ट के माध्यम से आपसे निवेदन किया जा रहा है, शीतला माता को जरूर व्रत करें, पूजन करें। कुछ नहीं तो घर से ही प्रणाम कर सकते हैं। अब बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर से भी प्रणाम कर सकते हैं। अब पंडित जी, एक और सवाल रहेगा, ये व्रत जो है शीतला माता का व्रत है, ये सिर्फ क्या बच्चे कर सकते हैं? और अगर ये व्रत बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनके माता पिता इस व्रत को रख सकते हैं, इस व्रत का पालन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। बच्चों पे तो कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। बच्चों का तो एक निमित्त मात्र रहता है। माता पिता के लिए बच्चों को कष्ट होता है। माता पिता को ठीक करने के लिए, माता पिता की जो गलतियां हैं उसको ठीक करने के लिए बच्चों को परेशानी आ जाती है। इसलिए बच्चे अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उनको माता पिता को ही करना चाहिए। जैसे शनि की 7.5 लगी है बच्चे को, ढैया लगी है या अंतरदशा लगी है, योगिनी दशा लगी हुई है, तो बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं होगा, उसके माता पिता पर प्रभाव होगा कि शनि की ढैया लगी हुई है, 7.5 लगी हुई है। उसके लिए माता पिता को ही पूजन करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी कारणवश बच्चा अगर बड़ा है तो कर ले तो ठीक है व्रत, नहीं तो माता पिता को ही करना चाहिए, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए सभी को माता की पूजन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से स्नान कराकर माँ जगत जननी को मनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ये भी नहीं कर सके तो अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर लें, समझ लें कि यही शीतला माता है।
पंडित जी देखिए, व्रत हर तरह के होते हैं, हर वर्ग के लोग जो हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो व्रत का पालन करते हैं। हर व्रत की एक विधि होती है, और जब शीतला माता का हम व्रत रखते हैं तो इस व्रत को रखने की क्या विधि होती है? अगर हम आहार ले रहे हैं इस व्रत में, तो कितने टाइम ये आहार है वो लिया जाता है, और इस आहार में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? आहार में सबसे पहले तो एक दिन पहले का ही जो भी करना है वो ही आहार ले सकते हैं, और ताज़ा कुछ नहीं बनेगा उस दिन, बासा ही बनेगा। बासे से मतलब है एक दिन पहले जो भी सामग्री भोजन की, खीर पूड़ी, अपना रायता, सब चीज़ बनेगी, दाल जो चने की दाल है वो चढ़ाई जाएगी, वो ही दूसरे दिन ग्रहण करना है। और शाम के समय फल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो व्रत भी पूरा हो सके। आप सिर्फ उसमें नियम यही है, सावधानी यही है कि नया भोजन गैस ना जलाएं, ना ही भोजन बनाएं, तभी आपका व्रत संपन्न होगा। पंडित जी, ये आखिर क्यों कहा जाता है जब शीतला माता का हम व्रत रखते हैं कि उसमें बासे खाने का ही, बासा जो भोजन है उसको ही करते हैं? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि भोजन जो है वो एक दिन पहले बना लिया जाता है? उसकी यही कथा है कि जब माँ जगतजननी शीतला माता को वहां पर राजा विराट ने स्थान नहीं दिया था, तो माता बहुत क्रोधित हो गई थी, और उन्होंने चेचक के दाग, हैजा हो गया था राजा विराट को। तब से वहां पर ठंडाई के रूप में, शीतला के रूप में माँ शीतला को ही पूछाया गया था। शीतला का मतलब ही यह है कि वो शीतल हैं, शांत हैं, ठंडी हैं माँ जगतजननी। जब से ही ये एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, इसका भी वहाँ पर भी जो महाभारत में उसमें भी वृतांत आता है, महाभारत की कथा में भी आता है कि गुड़ गांव में जो गुड़ ग्राम है, ये वहाँ पर शीतला माता का बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर मंदिर है। वहाँ पर भी माँ जगतजननी का पूजन किया जाता है। जिसको कोई सा भी रोग है बच्चों को, या उसको चेचक के दाग है, या माता जी निकली हुई है, या फिर उसको हैजा है, सारी बीमारियों के लिए वहाँ पूजन की जाती है, जिससे पूरा शांति मिलती है, उसका सारा रोग मुक्त हो जाती है। इसलिए शीतला माता एक दिन पहले ही भोजन बनाया जाता है। वो पौराणिक कथाएं कई वर्षों से चली आ रही है। पंडित जी, आपने हम तक तमाम जानकारी साझा की है इस दिन को लेकर कि कैसे हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। आखिरकार शीतला माता का जो व्रत है वो क्या होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी उन तक भी पब्लिक फर्स्ट के द्वारा ये जानकारी पहुंची है कि शीतला माता जो अष्टमी है वो आखिरकार क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, आप इसका व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन इस व्रत का पालन कर सकता है। तमाम जानकारी हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित गजेंद्र शास्त्री जी ने हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी साझा की है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, हमारे पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।